दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। बोध गया के बाद में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर भी हमला किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? बोध गया को छोड़ के अब वक्फ को बचाने आ गए। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद रावण भी आ गए, सारा नीला झंडा जो है लगा हुआ है। और ये लड़ाई सिर्फ बौद्धों की लड़ाई नहीं है। जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भारत की जो आत्मा है, भारतीय संविधान, उन पे जो विश्वास करते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक, ये लड़ाई जो है ये संवैधानिक तरीके से हो रही है। और जो संविधान में जो विश्वास करते हैं, ये उनकी लड़ाई है। ये बौद्ध और मुसलमान इसमें बांटने की कोशिश न किया जाए। मनुवादी किस्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बोध गया बचा नहीं पाए, वक्फ बोर्ड बचाने आ गए। वहाँ तो लड़ाई चल ही रहा है, ये तो चलेगा ये। और जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बोध गया में उन लोगों का क्या काम है? कौन लोगों का? जो कब्जा करना चाहते हैं, जो मठाधीश बनना चाहते हैं। तो बने हुए हैं, 4 मेंबर हैं ना, 9 मेंबर हैं। तो 9 मेंबर में गैर बौद्धिस्ट हैं, 4 बौद्धिस्ट हैं। एक वहाँ का डीएम है। दुनिया का कोई भी ऐसा मोनेस्ट्री टेम्पल नहीं है जिसमें कि उस धर्म के न रहकर दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं। ये तो गलत है। ये तो लोकतांत्रिक हुआ, गैर संवैधानिक हुआ। ये हमारी लड़ाई जो है संविधान विरुद्ध गैर संवैधानिक है, और इसे हम लेकर। कैसे बचाएंगे आप बोध गया को और फिर इधर वक्फ बोर्ड के बिल को कैसे संशोधन से रोक पाएंगे? रोकेंगे, ये आंदोलन और तेज होगी। आंदोलन ये और तेज होगा। सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात को, तो हम मुख्यमंत्री का घर का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री के घर का घेराव? हाँ, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। और नहीं तो अक्टूबर में चुनाव आ रहा है। जब कोई सामान पसंद नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो अक्टूबर में वो समय आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी अगर पसंद नहीं आएंगे तो इनको भी रिप्लेस किया जाएगा। बिहार तो बुद्ध की भूमि है, आप लोग इकट्ठा होके क्यों ऐसा मतलब कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बुद्ध जी तो कहते थे समझाइए, लोगों को समझ आ ही नहीं रहा है, तो क्या कुछ करेंगे इसके बाद में आप लोग? अभी तो मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से ही तो समझा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग जो है करीब आज 41-42 दिन हो गया है, तो हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से, इसलिए कि बुद्ध जो है हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से ही वहाँ मांग कर रहे हैं। और इनका जो है सारा काम जो है रात के अंधेरे में ही होता है। और जो रात के अंधेरे में जो काम करता है वो वीर सपूत नहीं होता है, वो कायर सपूत होता है। इनका नोटबंदी भी होता है तो रात के होता है, जीएसटी भी लागू होता है तो रात के 8 बजे होता है। यस, 8 बजे होता है। वहाँ पे जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उनको 12 बजे रात को भगाया जाता है जबरन, और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है हटा दिया जाता है। बताइए, ये लोकतांत्रिक है या गैर संवैधानिक हो? ये गैर संवैधानिक हो। भारत के संविधान में सबको अपना जो प्रोटेस्ट करने का उसका जो है फंडामेंटल राइट बनता है। फिर आप 3 किलोमीटर क्यों भगा दिए वहाँ पे? हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। 4 लोग गैर बौद्धिस्ट आ गए हैं, उनसे आप लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि वहाँ पे जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का यदि किया जा रहा है, कर्म कांड किया जा रहा है, जबकि भगवान बुद्ध जो है सबका खंडन किए हैं। तो फिर वहाँ क्या जरूरत है उसका? कर्म कांड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस एरिया में नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के वो लोग तो भी कर्म कांड करवाते हैं। हाँ, तो उनको फंसे हुए हैं ना, बहुजन फंसा हुआ है, फंसे हुए, उनके जाल में फंसे हुए हैं। कल आपको बता दूं, एक बहुजन समाज से ही थे, और जय श्री राम का नारा लगा के हम पर टूट पड़े। है, लगाते होंगे नारा। हाँ, जिनको तो देखिए, आप लोग कर्म कांड को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आपका समाज कर्म कांड कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि महाबोधि बुद्ध विहार जो है, जो गैर बौद्धिस्टों के कब्जा में है, उससे मतलब कि मुक्त हो, और उसकी जो सारी संपूर्ण नियंत्रण जो है वो बौद्धिस्टों के हाथ में होनी चाहिए। मेरा ये मांग है बौद्ध भिक्षु का। तो अभी बोध गया में कब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा? जब तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेते हैं तब तक ये चलेगा। लगभग कितना दिन हो गया चलते हुए? आज करीब 41 डेज हो गया, 41 दिन हो गया। अभी तक सरकार के कान में कुछ आवाज नहीं गई? नहीं, आवाज तो उसी दिन चला गया था जब 17 सितंबर को मतलब अनागे धर्मपाल जी का जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग एक बहुत बड़ा रैली जो है गांधी मैदान, अशोका मैदान में किए थे। ये आवाज तो उसी दिन चला गया था, मैसेज तो उसी दिन चला गया था। हाँ, और 12 फरवरी से संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पे हम लोग जो है वहाँ से कंटिन्यूअस। नहीं, तो रविदास जी ने तो कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो वहाँ पे जो 4 लोग गैर बौद्धिस्ट आ गए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत होगी? अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वहाँ पे जो 18 या 21 जो सदस्य टीम है, तो क्या उसमें गैर मतलब कि ब्राह्मणों का है? उसमें कोई टीम में है? नहीं है।
जो मदरसा है उसमें मौलाना के अलावा कोई है? गुरु गोविंद सिंह है पटना साहिब का, उसमें जो है सिख लोग हैं, उसके अलावा कोई है? कोई नहीं है। तो फिर बौद्ध मोनेस्ट्री में क्यों मतलब कि होना चाहिए? ये हाथ में जो है सत्यमेव जयते, ये किस चीज का प्रतीक है? क्या कुछ इससे दर्शाना चाहते हैं? ये हमारा मतलब कि जो सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्राट प्रतीक अशोक महान का। वो हम मानते हैं, लेकिन ये शेर किस ओर इशारा करना चाहता है? ये चारों दिशा से सुरक्षा कर रहा है। ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी ओर से ये। और सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है बट सत्य पराजित नहीं हो सकता है। हम लोगों को परेशान कर सकता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो। क्या वाकई में सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं? आपने सुना, और बोधगया को भी लेकर इन्होंने बात की, वक्फ बोर्ड बिल को भी लेकर बात की। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।